जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय हम उठाने जा रहे हैं उसे हमने रामचरितमानस के अरण्यकांड से लिया है। रामचरितमानस के अरण्यकांड के अंतिम पार्ट में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि एक दिन श्री राम जी एक शिला पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तब नारद जी ने श्री राम जी को देखा और मन ही मन विचार किया कि श्री राम जी जो अनेक प्रकार के ये दुख उठा रहे हैं, इसका मूल कारण तो मैं ही हूं। कैसे कि मैंने ही अपने स्वामी को शाप दिया था कि जिस प्रकार आपकी माया से मोहित हुआ मैं नारी के विरह में दुखी हुआ, ठीक इसी प्रकार आप भी दुख उठाएंगे। तो इस प्रकार नारद जी जब अपने द्वारा दिए गए उस शाप के विषय में सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं और फिर वे श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरणों में नमन करते हैं। प्रभु श्री राम जी नारद जी को अपने पास आए देखकर उन्हें अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें अपने निकट बैठा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि श्री नारद जी आए हैं तो वे उनके चरणों को शुद्ध जल से धोते हैं। फिर इस प्रकार श्री नारद जी और श्री राम जी की वार्तालाप शुरू होती है। तब नारद जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, जब आपने एक बार मुझे अपनी माया से मोहित किया था, उस समय आपकी माया से मोहित हुआ मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, ऐसा क्या कारण था कि आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया? तब श्री राम जी नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसे समझा कर कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे मुने, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। हे मुने, सुनो, मैं तुमको यह बात हर्षपूर्वक कहता हूँ, बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि मेरा जो भक्त सारे भरोसे त्याग कर मेरा आश्रय ग्रहण करता है, मेरी शरण लेता है, जो मात्र मेरे ही आश्रित रहता है, अपने ऐसे प्रिय भक्त की मैं ठीक वैसे ही देखभाल करता हूं जैसे कोई माता अपने शिशु की देखभाल करती है। जैसे छोटा बच्चा आग की ओर जाए तो बच्चे को ये भान नहीं, बच्चे को ये ज्ञात नहीं कि अग्नि से उसको क्या नुकसान होगा। ये सोच भी माता को रखनी होती है कि अग्नि के पास जाने से मेरे बच्चे का क्या नुकसान हो जाएगा। तो जैसे माता अपने सोच की बात तो सोचती ही है, अपने बच्चे के लेवल की बात भी माता ही सोचती है, ठीक इसी प्रकार अपने भक्त का हित कहाँ है कहाँ नहीं है, अपने भक्त को मैं क्या दूं कब दूं, ये सारा निर्णय मैं स्वयं अपनी बुद्धि से करता हूं। मैं अपने भक्त को स्वतंत्र ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो शिशु पुत्र के समान होता है, एक शिशु के समान होता है। इसलिए मैं एक माता की तरह अपने भक्त की रखवाली करता हूं। फिर आगे श्री राम जी कहते हैं कि प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाचिली बाता।
कि हे नारद जी, जब शिशु बड़ा हो जाता है माता तब भी अपने पुत्र पर स्नेह करती है, लेकिन तब माता का अपने शिशु के प्रति, अपने उस बड़े हुए पुत्र के प्रति वैसा प्रगाढ़ प्रेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब वो पुत्र अपनी रक्षा स्वयं करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे जो ज्ञानी भक्त हैं वे मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं, और जो तुम जैसे अपने बल का अभिमान न करने वाले मेरे शुद्ध निष्कपट मन वाले मेरे प्रिय भक्त हैं, वे मेरे शिशु पुत्र के समान हैं। तो इस प्रकार श्री राम जी भक्तों को शिशु के समान बताते हैं और ज्ञानी लोगों को प्रौढ़ बड़े पुत्र के समान बताते हैं, और अंतर करके कहते हैं कि जैसे माता अपने शिशु पुत्र से भी स्नेह करती है, बड़े पुत्र से भी स्नेह करती है, लेकिन जैसे माता शिशु पुत्र की देखभाल करती है वैसे बड़े पुत्र की नहीं करती, ठीक उसी प्रकार मैं अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करता हूं, और ज्ञानी को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है, अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। तो इसी कारण हे नारद जी, मैंने तुम्हें उस समय विवाह करने से रोका था कि मेरी दृष्टि में तुम्हारा हित जिस किसी प्रकार से था मैंने वैसा ही किया। और याद हो नारद जी, उस समय आपने भी मुझसे यही कहा था कि जिस किसी विधि से मेरा कल्याण हो, हे हरि आप वही कीजिए, और मैंने उस समय भी आपकी बात का मान रखते हुए वही किया जिसमें आपका हित था। तो इस प्रकार श्री नारद जी को अपने उस मन के प्रश्न का उत्तर मिला, जिस प्रश्न को लेकर नारद जी श्री राम जी के पास आए थे। तो इस प्रसंग से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए कृपाशील रहते हैं, कैसे श्री राम जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हमें ऐसे कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। तो देवी और सज्जनों, मानस के अरण्य कांड का ये छोटा सा प्रसंग आज हमने चर्चा किया, डिस्कस किया। आपको इस प्रसंग से लेकर मेरे विचार कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी और विषय को लेकर फिर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।